कुछ और भी चीजें सर्दी खांसी के लिए आपने जो कलर पढ़ा, कलर के अलावा भी आपके हमारे घरों में कुछ चीजें हैं, जैसे और क्या हो सकती हैं? अदरक सर। वह सफेद, वह ब्राउन कलर की यदि रहेगी तो काम करेगा। इसके अलावा अदर कुछ भी आप अप्लाई करेंगे रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो कोविड काल को याद करिए, पूरे कोरोना काल को, प्लीज माइक बंद करिए। स्टीम ले सकते हैं सर, स्टीम। पूरे कोरोना काल को याद करिए, उस समय आपके घरों में, हमारे घरों में, सभी जगह जो है सर तुलसी। कपूर जलाए जा रहे थे, और कपूर का हम लोग प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर रहे थे। कपूर किस तरह से जलाए जा रहे थे? कुछ जगह जो है इलेक्ट्रिक के छोटे छोटे आते थे पॉटनुमा, उसमें डाल दिया जाता था, प्लग को ऑन कर दिया जाता था, वो हीट होता था, और जो कपूर की सुगंध थी पूरे घर में फैलती रहती थी, जिससे ये कहा जाता था कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखेगा। तो यदि सर्दी और खांसी हो जाए तो घर में कपूर जला सकते हैं। और क्या जला सकते हैं? सुगंध के लिए, क्योंकि जब कपूर जलेगा तो सुगंध आएगा। लौंग। लौंग सर। लौंग जला सकते हैं। और क्या जला सकते हैं? घर की सुगंध को बदलने के लिए, गंध को बदलने के लिए, एनवायरनमेंट को बदलने के लिए आपने दो ऑप्शन है जलाने के लिए। इसकी एनर्जी जो पता सर, जब भी आप किसी को भी सर्दी खांसी होगा तो वह दुखी हो जाता है, उसके अंदर हैप्पी एनर्जी समाप्त हो जाती है, तो उसके अंदर दुख रहेगा, हमेशा सैड एनर्जी में जीना शुरू करेगा। जितना देर सर्दी रहेगी वह उसके चेहरे की जो आभा मंडल होगी वह मुरझाई हुई रहेगी। उन कंडीशनों में आप ट्रीटमेंट जो देंगे, पहला जो कलर लगाए थे कलर लगाइए। दूसरा, घरों में संभव है तो आप कपूर जला दीजिए, लवंग जला दीजिए। और क्या जलाएंगे? और कुछ सफेद और ब्राउन कलर के आपके घरों में कुछ है? याद करिए, किचन में। सर तेज पत्ता, धूप। गुग्गुल वगैरह जला सकते हैं जी, फिटकरी। अजवाइन सर, अजवाइन। अजवाइन जला सकते हैं, कपूर जला सकते हैं, गूगल जला सकते हैं, लोबान जला सकते हैं। सर्दी खांसी यदि है तो यह समाप्त होने में समय नहीं लेगा। अभी आना, अभी आना। गाय का उपला भी जला सकते हैं। गाय का उपला नहीं जलाएंगे, गूगल, लोबान, जितनी ब्राउन और सफेद चीजें हैं जो घर में आपको पूजा रूम में या फिर किचन में उपलब्ध हैं, वो गाय के उपले पे ही जलेंगी, गाय के उपले पे ही जलेंगी। आप सोचिएगा कि कपूर जला दे तो कपूर तो डायरेक्ट जल जाएगा, जब बाकी ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो नहीं जलेंगी। उसके लिए आपको गाय का उपला ही चाहिए। तो इनका आप घर में यदि सर्दी खांसी हो जाए तो एक हवन के लिए आता है, जिसको कहा जाता है हवन दानी। हमारे यहाँ हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ अन्य नाम से जाना जाता होगा। तो वह एक ले लीजिए, उसमें गाय के उपले जला लीजिए, उपले को जला के ये सारी चीजें उसमें डाल दीजिए, और जिसको सर्दी हुई है उस रूम में पूरा घुमा दीजिए। फिर देखिए रिजल्ट कितने जल्दी मिल रहा है। होगा क्या, उसकी गंध से वहां का एनवायरनमेंट में जितने भी वायरस बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे बेचारे, और जब वो मरेंगे एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। सैडनेस एनर्जी जो बनी हुई है वह सैडनेस एनर्जी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा क्या करेंगे? सर्दी हो गई, इसके अलावा आपके घरों में क्या है और क्या कर सकते हैं? जिसका स्टीम ले कलर सकते हैं सफेद हो, जिसका सर। कलर सफेद हो, स्टीम तो एक हो गया, हीट करिए, उसको पढ़े थे हम लोग। जिसका कलर सफेद हो या ब्राउन हो, और क्या आपके किचन में उपलब्ध है? कुछ और दिख रहा है? अब क्या करेंगे,
सरसों की तेल जिसका कलर क्या होता है? ब्राउन। सरसों के तेल का कलर क्या होता है? ब्राउन। सबके घर में होगा भाई, देखिए कौन सा कलर है? ब्राउन। ऑरेंज कलर। देखिए देखिए रजनी, देखिए कौन सा कलर है आपके घर में जो सरसों का है? येलो टाइप का है सर, येलो होता है, येलो टाइप। येलोइश ऑरेंज होता है सर। सर येलोइश ब्राउन होता है सर। वैसे वैसे एकदम पूरा बॉटल में देखेंगे तो ब्राउन लगेगा, और वैसे आप उसको हाथ में लेंगे तो येलो लगता है सर वो। ब्राउन ही होता है। क्यों? जब उसकी फली को देखा जाएगा जहां पे सरसों पैदा हुआ तो दो कलर में आता है, ब्राउन कलर और दूसरा जो कलर आता है पीला कलर। तो ब्राउन कलर यहाँ पे काम करेगा। ब्राउन कलर की जो सरसों होगी उस सरसों के तेल को हिट करिए, और जितनी चीजें अभी आप जलाए थे उसमें से कुछ चीजें हटा दीजिए, कुछ चीजों को आप जला के पका दीजिए। क्या क्या जलाएंगे? अजवाइन डालेंगे उसमें। अदरक का कलर क्या होता है? अदरक का कलर भी ब्राउन। 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 लहसुन डाल दीजिए, अजवाइन, लहसुन, और क्या डालेंगे? सर मेथी के दाने। अजवाइन डाल दिए, लहसुन डाल दिए, और क्या डालेंगे? लवंग डाल लवंग। देंगे, और इलायची का बीज, इलायची पूरी नहीं, इलायची का बीज, या एक खड़ी बड़ी इलायची आती है उसका कलर देखिएगा ब्राउन होता है। और जायफल आपके मसाले में मिल जाएगा। जायफल का कलर क्या होता है? ब्राउन। ब्राउन। याद आ रहा है? ब्राउन है। ब्राउन। जायफल ले लीजिए, जायफल, ये सारी चीजों को लेके पका दीजिए। पकाने का सेंस है थोड़ा देर उसे हीट जनरेट करिए, हीट करिए गरम करके, उसे आप गले और चेस्ट पे मसाज कर दीजिए, नाक के दोनों साइडों में ऐसे मसाज कर दीजिए। फिर देखिए कितनी अच्छी रिजल्ट मिल रही है। यदि कोई रिजल्ट लिया है इन सब चीजों का करते हुए तो बता। सर सारी चीजें एक साथ डालनी है? सर हाँ। जलता है सरसों तेल फेस पे लगाने से? ये भगवान, खांसी की बात के लिए सर फेस यहाँ भी लग जाता है तो सर यहाँ लगाने बोल रहे हैं ना आप, ये जलन होती है बहुत ज्यादा। सर्दी वाले को तो वैसे नाक पोंछ पोंछ के जलन हो जाता है, तभी वो तो और तो यहाँ लगाना लगाने है से ना, और तभी तो उसको ठीक बहुत करना ज्यादा है। जलता है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा नाक नोस्टल एरिया को पूरा जो है ऐसे दोनों नाकों से ऐसे लगाना है, और यहाँ लगा दीजिए, चेस्ट की मसाज कर दीजिए, पूरे चेस्ट की मसाज कर दीजिए। सर्दी खांसी से टाटा बाय बाय हो जाएगा। मैक्सिमम 1 नाइट आप तकलीफ में रहेंगे, अगले दिन से आप ठीक हो जाएंगे। वैसे सर्दी खांसी किसी को भी होता है तो 3 से 7 दिन अगला परेशान रहता है, चाहे कोई भी मेडिसिन खाए, कुछ भी करे, 3 से 7 दिन वह परेशान रहेगा। बात समझ में आ गई? 3 से 7 दिनों तक वह परेशानी में झेलेगा। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद से आप थोड़ा सा कम झेलेंगे। आपने कलर लगाया, कलर के बाद से आपके घर में ये चीजें हैं, उन्हें आप यूज कर लीजिए। और खाने पीने में क्या यूज करेंगे? खाने तो लगाने का हो गया, खाने में भी तो कुछ चीजें यूज करेंगे। खाने के लिए जब हम और आप करेंगे सर ज्यादा? जब हम और आप बीमार पड़ते हैं तो हमें कौन खिलाता है? हम बीमार पड़ते तो कौन खिलाता है? मम्मी। हमारी मम्मी खिलाएगी या मदर हमारे खिलाती पापा है। खिलाएंगे? मदर खिलाती है। और खाते कौन है? हम खाते हैं। ठीक, आपके घर के किचन में पापा और मम्मी भी हैं। खांसी के पापा मम्मी, लंग से खा जो है, इनके मम्मी और पापा कौन है? हल्दी। हल्दी, अजवाइन। अजवाइन नहीं है, अजवाइन तो हल्दी खुद की है। हल्दी और गुड़।
दूध, हल्दी गुड़। दो चीजें स्वयं खाएंगे, एक चीज जो है पापा के पास से ले लेंगे। यानी मेटल एलिमेंट का फादर जो होता है वह होता है अर्थ एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट का जो कलर होता है वह होता है येलो। येलो। तो आपके घर में दूध उपलब्ध है, गुड़ उपलब्ध है, हल्दी ले लीजिए। हल्दी की एक थोड़ी सी गर्म करके उसको अच्छे से पेस्ट फेंट के फिर आप पी लीजिए। फिर आप उसका रिजल्ट देखिए क्या रिजल्ट है, ठीक होगा कि नहीं होगा। इतना उपाय कर दिया गया सर्दी खांसी के लिए, बेचारे नाक के लिए भी, नाक ही ना पड़े हम लोग, होगा। तो यह आसान तरीका है ट्रीटमेंट का। किसी को भी सर्दी होगी, खांसी होगी, जुकाम होगा, आप ये सारे घरेलू चीजें आपके किचन में जो उपलब्ध है आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, रिजल्ट आपको मिल जाए। नाक के बाद से आगे चलेंगे हम लोग, तो आगे मिलेगा ऊपर की तरफ। जब हम लोग चलेंगे तो ऊपर के लिए मिलेंगे हमारे दो आंखें। पहले यहाँ पे आप लोगों ने एकदम सेंटर लाइन में नाक बनाया था, अब इसके ऊपर जाइए तो दोनों साइड में देखिए हमारी आंखें गड्ढे में एकदम डंप की हुई है, डीप है। तो आपके अंगूठे पे भी देखिए ध्यान से, कहीं डंप बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक डंप बना हुआ है। अब आंखों से संबंधित बीमारियां क्या क्या होती हैं, किसी को याद है? जलन, खुजली, लिक्विड, जलन हो गई, पानी आना आँख से, आंखों में जलन हो गई, खुजली हो गई, ड्राइनेस, और आई फ्लोटर्स भी होता है सर। आई फ्लूटस, कैक्टस, जिंक, अच्छा कैट्रैक्ट्स में होता क्या है? प्लीज किसी का माइक ऑन है, बड़ी डिस्टर्ब हो रहा है। माइक आप ऑन करिए, बंद कर दिया करिए। कैट्रैक्ट्स में होता क्या है ये बताइए। धुंधला दिखाई देता है सर, जाले दिखते हैं, आंखों में जाले आ जाते हैं। तो सबको पता है जब वहां पे कैट्रैक्ट्स हो जाएगा तो धुंधला दिखाई देगा, आपके सामने जाले बनेंगे, उसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। आपके आंखों के ऊपर एक सफेद कलर की लेयर जमा हो जाती है। इस कलर की, सफेद कलर की। सफेद यानी वो क्या है? सफेद जो कलर का लेयर जमा हुआ है वो क्या है? और जब आपके आंखों पे जो ये लेयर जमा होता है तो आदमी खुश रहता है कि दुखी रहता है? दुखी रहेगा। दुख को भगाने के लिए क्या करेंगे? रश्मि जी, दुख को खत्म करने के लिए क्या करिएगा? हैप्पीनेस बढ़ा दो, दुख खत्म। वेरी गुड, हैप्पीनेस बढ़ा देंगे। जब आपकी आंखों पे कैटरेक्ट हो जाए, वो सफेद कलर की एक पूरी परत जमा हो जाए, तो सेम आप इन दोनों आंखों पे क्या करेंगे? हैप्पीनेस का कलर क्या है? रेड नहीं कलर। पढ़े हैं जो लोग, पढ़ लीजिए। रेड कलर। रेड या ऑरेंज कलर हैप्पी और हैप्पीनेस, जॉय, एनर्जी का कलर होता है। बच्चों को देखिएगा कि जब उन्हें लाल कलर के कपड़े देते हैं तो बड़ी ज्यादा खुश होता है। जब आदमी का सबसे खुशी का पल कब रहता है? शादी का समय रहता है। दुनिया का सबसे बड़ी खुशी इंसान को उसी समय मिलती है। तो बेचारा उस समय लाल कलर का जोड़ा पहन लेता है। मेल या फीमेल दोनों के साथ ये कंडीशन अप्लाई हो जाता है। कुछ आपके शरीर पे जो पहनने वाले वस्त्र होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, दोनों के। ये लगभग हर स्टेट में होता है। महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो मेल भी कुछ पहनते हैं रेड कलर का।
और जब उनकी शादी की प्रक्रिया शुरू की जाती है उसी समय वो उसको लड़की पक्ष से मिलता है। हम लोग क्या तो ये मिलता है, वह एक धागा होता है कमर में बांधने वाला, किसी को याद आ रहा है? वो रेड कलर का होता है। तो हैप्पी एनर्जी हमारी शादी की होती है। सब हर इंसान की सबसे खुशी का पल शादी का पल होता है। उससे बड़ा पल किसी का मैं थोड़ी में नहाती हूँ। तो आप यहाँ पे सेम वही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे, रेड कलर अप्लाई कर देंगे दोनों आंखों पे। किसी को मोतियाबिंद या कटक है? एनी पर्सन? पास का दिखना धुंधला होता है, पास का नहीं दिखता, थोड़ा कम दिखता है। ये धुंधला दिखने की बात नहीं हो रही है, मोतियाबिंद की बात किसी ने नहीं नहीं, वो नहीं है मैम सर, वो नहीं है, खाली पास का दिखता है, 2 वर्ड दिखने जाते हैं उसी के लिए। उसके लिए अलग पॉइंट होंगे। ये मोतियाबिंद का पॉइंट है। तो वहां पे जब हमें उस कलर को हटाना रहेगा, जो सफेद कलर की एक लेयर जमी हुई है, तो वहां पे सफेद है यानी सैडनेस है, मेटल एलिमेंट एक्सेस हुआ है, तो वहां पे हम अपने आंखों के कोरोस्पोंडेंस पे रेड कलर अप्लाई कर देंगे। कुछ दिनों में मोतियाबिंद जो है समाप्त हो जाएगा। अब मामला आता है दिखाई न देना। सर प्लीज एक ही प्रश्न है, यदि एक आंख से दिखाई न देना, अब इसमें होता है दूर का दिखाई न देना, नजदीक का दिखाई न देना। तो एज ए टीसीएम कंसेप्ट के हिसाब से हमारी आंखों का संबंध हमारे लीवर से होता है, हमारे विंड एनर्जी से होता है, जिसका कलर होता है ग्रीन। तो यदि आपके आंखों की रोशनी से संबंधित समस्या है तो हम अपनी लीवर की एनर्जी को बिल्डअप करेंगे, बढ़ाएंगे। उस कंडीशन के लिए आप अपनी आंखों में ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे। यदि आपको निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है, उस कंडीशन में हम ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे। अगली बीमारी आती है, लोगों के आंखों में जलन होती है। तो जलन जब होगी तो आंखों में रेडनेस होगा। यह इंडिकेट करता है कि आपके आंखों में अग्नि तत्व बढ़ गया है। उसको कम करने के लिए आंख को हम लोग कैसे शांत करते हैं? ग्रीन कलर, ब्लू वाटर कलर, ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। ब्लू कलर। घर में आग लगता है तो क्या करते हैं हम लोग? पानी छिड़कते हैं सर, ब्लू कलर लगाएंगे। तो सेम कंडीशन, आप घर में आग लगता है तो पानी छिड़कते हैं, तो आग का कलर जो होता है वो रेड होता है और पानी का कलर जो होता है वो ब्लैक या ब्लू होता है। तो उस कंडीशन में आप अपने थंब पे आंखों में जलन रह रही है तो ब्लैक या ब्लू अप्लाई कर देंगे। अब आंखों में खुजली हो रही है। खुजली कब होती है? बहुत सारे लोग, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है सिचुएशन से गुजर चुके हैं। खुजली कब होती है? सर ड्राई होने पर। ड्राइनेस को समाप्त करता है फायर। अब आंखों में खुजली हो जाएगी, रेड कलर अप्लाई कर। हो गया आपकी आंखों का इलाज। टफ तो नहीं है ना? सरल है कि टफ है? नहीं है टफ सर। केवल आप अपनी आंखों की भाषाओं को समझ जाइए, कह क्या रहा है और हमें करना क्या है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आंख हमारी कह क्या रही है, यानी सिम्टम हमारे क्या आ रहे हैं और ट्रीटमेंट हमें कहाँ जाकर दे, बस इतना ही करना है। इसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप ट्रीटमेंट कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन था, जैसे अगर मोतियाबिंद किसी के एक राइट है आई में है, तो फिर हमें क्या एक ही पॉइंट लगाना है? आईज तो जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस पे दो पॉइंट लगेंगे ना। 2 आंख है तो 2 लगाएंगे, एक आंख है तो 1 लगाएंगे, दोनों आंखों में है तो दोनों आंखों में लगाएंगे, एक आंख में लगाना है तो एक आंख में लगाएंगे। तो ये राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का कुछ है, या बोथ हैंड पे सिंगल पॉइंट लगेगा? अभी तो मुझे नहीं पता है। अभी तो इतना ही पता है कि 2 आंख है, 1 नाक है। आगे मुंह मिलेगा, फिर आगे जाके जाएंगे तो 2 हाथ पैर मिलेगा, कौन लेफ्ट है कौन राइट। मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, मतलब बोथ थंब है, बोथ थंब मतलब 2 है,
एक ही आपने एक ही हैंड पे बताया ना। मैंने एक आंख नहीं बताया, हमने आंख बताया, आंख एक दो नहीं बताया, हमने आंख बताया कि। और आपने ओनली थंब पे बताया ना, एक थंब पे बताया ना। हाँ एक ही तो मैं थंब पे बताया, दोनों पे लगाइए, हाँ दोनों एक यही साथ पूछ चल रही रहा है। यही पूछ रही हूँ, अगर उसकी एक राइट में प्रॉब्लम है तो राइट पे ही लगाना है, और लेफ्ट में नहीं, प्रॉब्लम है तो लेफ्ट पे लगाना है। आपके राइट में ही दोनों आंखें हैं, लेफ्ट में भी दोनों आंखें हैं। अब आपकी इच्छा है कि लेफ्ट का यूज कर रहे हैं कि राइट का यूज कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम यूज कहाँ करें। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि एक पे ही लगाना है ना, फिर एक बहुत हैंड पे लगाएंगे ना। बहुत थंब पे भी लगा सकते हैं ना सर। अरे मैडम, आप अपने लेफ्ट हैंड पे भी दोनों आंखें पा रही हैं, राइट पे भी दोनों आंखें पा रही हैं। तो आपकी इच्छा है कि नहीं हम राइट का यूज नहीं करेंगे, लेफ्ट का करेंगे, तो लेफ्ट में करिए, राइट का भी यूज करेंगे तो दोनों पे करिए, वो आपके ऊपर ठीक डिपेंड करता है। ठीक लेकिन है। ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि लेफ्ट राइट, कौन लेफ्ट होगा कौन राइट होगा। अभी तो केवल नाक पड़े है ना, नाक के बाद अभी आंख पे गए। अब हमारी आंखों की तरह दिखने वाला कोई सीड है, कोई बीज है घर में, सर एक कोई क्वेश्चन पूछ, मसाले काली हैं? मिर्च, काली सर मिर्च राजमा, नहीं, काली मिर्च, काली मिर्च है सर, काली मिर्च, बादाम है, काली तिल है, मिर्च, काली सिर्फ मिर्च है, काली मिर्च काली लगेगी। मिर्च, हो गया। या मेथी का दाना। आंख की तरह दिखता है, दिखता है आंख की तरह तो बताइए। सर क्या काली चीज? मिर्च दिखती है। काली मिर्च, काली मिर्ची। आपकी आंखों की तरह दिखने वाला एक फ्रूट्स है, उसका पपीते बीज के है। बीज सर, पपीते के बीज। आंख की तरह दिखता है, सीताफल, आंख की तरह दिखता है। चीकू। दिमाग दौड़ाइए लोग, उसका बीज किस तरह दिखता है? हे भगवान, सब खाते हैं, कोई नहीं होगा इसमें नहीं खाता होगा, डेली सब कोई खाता है, डेली नहीं खाता होगा तो 2-4 दिन पे तो खाता ही होगा। एप्पल का भी, एप्पल का बीज, एप्पल का बीज का जो शेप होता है वो आपकी आंखों की तरह होता है। देख लीजिए, जैसे हमारी आंखें बनी हैं, और एप्पल का बीज का शेप निकाल के चेक करिए। जो काली मिर्च होती है ना, वो आपकी आंखों का शेप नहीं होता है, वो आपके रेटिना का शेप होता है। जो आंख के अंदर ब्लैक कलर का पार्ट है, उसका शेप जो है वो आपका काली मिर्च है। पूरी आंखों का शेप नहीं है, पूरी आंखों का शेप जो है वो आपका एप्पल है, एप्पल का बीज। ध्यान आ रहा है? अभी भी नहीं है आया? सर, है हाँ सर, हाँ सर पक्का। है सर। मेथी दाना नहीं है, काली मिर्च नहीं है, पपाया का बीज नहीं है, वह एप्पल का बीज है। एप्पल के बीज को आपके आंखों से संबंधित कोई भी समस्या, कुछ भी चल रहा हो, चाहे आपको मोतियाबिंद हो, चाहे आंखों की रोशनी से संबंधित हो, आंखें लाल रह रही हैं, आंखों में जलन हो, आंखों में गड़न हो, तो एक सेव लीजिए, उसको खा जाइए, उसका बीज लीजिए, दोनों अंगूठे पे लगा दीजिए, बेचारा आंख का आंख भी ठीक हो जाएगा और आपका सेहत सर में भी लगा रखा है बढ़ोतरी अभी। हो जाएगी। ठीक है? अब आपकी आंख की धीरे धीरे रेटिना लगाया से है ये। संबंधित कोई समस्या है, कुछ भी आंख की रेटिना से संबंधित कोई समस्या चल रही है, तो उस समय हम काली मिर्च का प्रयोग करेंगे। आंखों के रेटिना से संबंधित कोई समस्या है तो हम काली मिर्च का प्रयोग करेंगे। अब बताइए खाने में क्या प्रयोग करें? सर ऐसे ही आप लगेगा ना ये बीज? सर बादाम, बादाम भी आंख का शेप होता है। बादाम का शेप आंख का होता है जी? कोई बादाम निकाल के दिखाइए, आंख नहीं का नहीं शेप। नहीं। खाने में क्या यूज करेंगे आंखों की रोशनी के लिए? वह कलर गाजर, होगा क्या? कौन सा कलर होगा? वाइट दक्षिणी मिर्च, बादाम और दक्षिणी मिर्च। कैरेट, कैरेट, कैरेट का जूस। सर गाजर, खीरा,
गाजर। समझ में आ गया? खूब बढ़िया से आप लोग ध्यान से केवल बनाते हैं, खाते हैं, इसके अलावा आपको पता नहीं रहता है किस लिए खा रहे हैं, किस ऑर्गन को आज भोजन खिला रहे हैं, किसको नहीं खिला रहे हैं, किसको हम आज उपवास कर रहे हैं। आपका थाली रंग बिरंगा होना चाहिए, और रंग बिरंगा थाली यदि मिलेगा तभी आपको कब्ज नहीं होगा, तभी आपको आंखों की समस्या नहीं होगी, हार्ट की समस्या नहीं होगी। और थाली रंग बिरंगा नहीं रहेगा तो बीमारी को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कितने भी महंगे आप खाना खाएं, कोई लेना देना नहीं। आंखों के लिए जितनी भी चीजें, आंखों का संबंध होता है आपके लिवर से, एज ए टिशियम कंसेप्ट के हिसाब से। आप आम बोलचाल में सुनते भी होंगे कि सुबह यदि हम नंगे पैर घास पे टहलेंगे, घास को देखेंगे तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। आप नंगे पैर टहले या चाहे जूता पहन के टहले, कोई लेना देना नहीं है। आपकी आंखों को दिखना चाहिए हरी हरी चीजें, वो घास हो, वो सब्जियां हो, वो फूल हो। तो अक्सर लोगों को बागवानी करते कब देखते हैं? लोग करते हैं सुबह शाम, जब इनकी इच्छा होती है, जब टाइम मिलता है वो अपना करते हैं। तो जितनी ज्यादा यदि आप हरी चीजों को देखेंगे, आपकी आंखों की रोशनी कभी घटेगी नहीं। यानी आप नेचर से प्यार करना सीख जाएंगे। जिस दिन आपको नेचर से प्यार हो जाएगा, आपकी आंखें सेफ हो जाएंगी, चश्मे उतरने शुरू हो जाएंगे। सर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है दिन रात हमारे इधर कोई गार्डनिंग करते हैं चश्मा लगा हुआ है? तो आपकी समस्या है, प्रॉब्लम पॉसिबल है कि नहीं है, आप करिएगा कि नहीं करिएगा, ये आपकी समस्या, हमारी समस्या नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे आपको दिखा देते हैं। आज भी जाइए गाँव में, बच्चों को चश्मे नहीं मिलेंगे, बड़ों को भी चश्मे नहीं मिलेंगे, बड़ों में भी चश्मे मिलेंगे तो 60 के बाद 50 के बाद चश्मे मिलेंगे, वो भी बहुत किंचित मिलेंगे। एक आध कहीं मिल गए तो चश्मे वाले मिलेंगे। शहरों में रहने वाले लोगों को चश्मे ज्यादा मिलते हैं, गांव में रहने वाले लोगों को चश्मे कम मिलते हैं। क्यों कम मिलते हैं बताइए? रिसर्च का सब्जेक्ट है, रिसर्च दौड़ाइए थोड़ा सा दिमाग को। वो लोग जूता चप्पल कम पहनते हैं सर। जूता चप्पल से कोई लेना देना, अभी ना बोले, नेचर के करीब होते हैं गाँव में। वो खेतों में काम करते हैं और खेतों में काम करते हैं, खेत के आसपास रहते हैं। भाषा समझ आ रही है? तो वो लोग मोबाइल के स्क्रीन से दूर रहते इसलिए। सर चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं बहुत। गांव में आज भी हरियाली है, मोबाइल तो टीवी के स्क्रीन से दूर रहते इसलिए। अब मुंबई में देखिएगा चश्मों वालों की संख्या ज्यादा मिलेगी, दिल्ली में चश्मे वालों लोगों की संख्या ज्यादा मिलेगी। जितने मेट्रो सिटी है सब में चश्मे वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ चढ़ के मिलेगा। लेकिन वही गांव में जाइएगा तो चश्मा लगाने वालों की संख्या में काफी कमी मिलेगी। संभव है आपके पास यदि समय है तो बागवानी करिए सुबह में, आपके पास छत है, आपके पास गैलरी है, उसमें 2 4 10 पौधे लगाइए, उनको थोड़ा सा सिंचाई करिए, उनको कुछ न कुछ करिए। उससे आपकी आंखों की रोशनी में जो कमी हो रही है उसमें बहुत फायदे होंगे। और शहरों में क्या है, आजकल तो पार्क बन गए हैं, पार्क घूमिए, सुबह घूमिए, शाम घूमिए, जब आपकी टाइम मिले तब घूमिए। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कब घूमना है। समय ज्यादा बाउंडेशन नहीं रहता है, सबसे ज्यादा बाउंडेशन रहता है कि आप कितनी ज्यादा हरी चीजों को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखने में हरी चीजें आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और खाने में हरी चीजों का यदि सेवन करेंगे वह आपके आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो हरी चीजों में क्या क्या है? सब्जियों में सर पालक, बथुआ, मेथी, पालक, भिंडी, मेथी, परवल, हाँ, धनिया, घिया, धनिया, बथुआ। अब ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी किचन के बादशाह लोग हैं मैक्सिमम लोग, तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कौन इसमें हरा है, कौन इसमें सफेद है, कौन इसमें पीला है, कौन इसमें क्या है। तो आंवला बेस्ट है ना। अब हरा होगा तो बेस्ट होगा, बेचारा काला होगा तो बेस्ट नहीं रहेगा। अब हरा है तो खाइए,
आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो जो हरा दिख जाए उसको खा जाइए, जो खाने योग्य हो, खाने योग्य हो, चाहे सब्जी के रूप में खाने योग्य हो, चाहे फ्रूट्स के रूप में खाने योग्य हो, तो वह आप खाइएगा, फायदेमंद रहेगा। आंखों की रोशनी में कभी चश्मा लगा भी है तो यदि आपने लगातार यूज कर दिया खाने में पीने में, आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। खाने का मैटर था। अगला पीने के लिए सर ये एज वाइज भी साइलेंट फर्क पड़ जाता है कुछ क्या? नहीं कुछ नहीं बहुत आफ्टर 60 फायदा। जिनका आरजे नाम से है मैडम, आपका कब क्वेश्चन खत्म होगा ये बताइए। पिछले 1 साल से आपको देखते हैं हम, आपका क्वेश्चन समाप्त नहीं होता। थोड़ा सुनने की आदत डाल लीजिए, जो आप पूछने वाली हो सकता है कि आपको क्लास के दौरान हम उसको बता के निकल जाए। पूछने की आदत को कम करिए, बताने की चेष्टा को पहले ढूंढिए सही है कि नहीं है। पीने के लिए आप यदि चाहते हैं कि पीने में भी हम यूज करें तो सबसे सरल और आसान तरीका आपको बता रहे हैं। इस तरह के बोतल आते हैं मार्केट में, शीशे की बोतल है, कहीं पे भी आपको जाइएगा तो मिल जाएगा। ये विभिन्न कलर के आते हैं, लगभग 7 कलर 10 कलर में आपको ये उपलब्ध होते हैं। तो इन कलर को आपको मिल जाए तो बल्ले बल्ले है, नहीं मिलता है तो आपको प्रोटीन मिलता है, जो पैकिंग करते हैं आप लोग अपने गिफ्ट देने के लिए। याद करिए, मिलता है मार्केट में, लाल पीला हरा नीला काला सब कलर के मिलता है। तो इनको कवर कर दीजिए, इनको सूर्य की रोशनी में 7 से 10 घंटे के लिए रख दीजिए। वो रखेंगे किस पे आप, तो वह किसी लकड़ी के टुकड़े पे रखिए, किसी लकड़ी के टुकड़े पे रख दीजिए 7 से 10 घंटे के लिए, जितना देर सूर्य रह रहा। अभी तो सूर्य हम लोग के यहाँ लगभग 9 घंटा 10 घंटे के आसपास रह रहा है, तो गर्मी के दिनों में टाइम बढ़ जाती है, तो 6 घंटा 7 घंटा आराम से आप रख सकते हैं सूर्य की रोशनी में। और उस पानी को आप रेगुलर पीना शुरू कर दीजिए। जो पानी पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिला दीजिए इस पानी को, 1-2 चम्मच या फिर 10-20-50 ml, उसके बाद उस पानी को मिला के पीजिए। आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेज गति से जो घट रही थी रुक जाएगी। सर कौन सा कलर के कलर? ग्रीन कलर, हरे कलर। ओके सर। क्योंकि हमें आंखों को हरा दिखाना है, हरा खिलाना है और हरा ही पिलाना है। हरा पिलाने का सेंस ये कि जब आप सूर्यतापी का यूज करेंगे, सूर्यतापी जब बनाएंगे तो उसमें ग्रीन कलर की एनर्जी जो है पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, और उसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावे आप अपने घरों में जलाएंगे क्या? जलाने में भी कुछ चीजें हैं कि जिसे आप, जैसे अभी सर्दी खांसी बुखार के लिए जो जलाया, उसी तरह से घर में जलाने के लिए भी सर ग्रीन बल्ब, ग्रीन कलर का बल्ब जला सकते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहाँ पे जलाएंगे तो उसे नोट कर लीजिए। आप इसे केवल ईस्ट दीवार पे जलाएंगे तो ये काम करेगा, ऐसे आप साउथ पे जला देंगे तो मामला गड़बड़ कर देगा। अब क्यों जलाएंगे, वास्तु का कंसेप्ट है। इत्तेफाकन कभी वास्तु आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा तो क्यों जला रहे हैं, किस लिए जला रहे हैं, किसको जलाना है किसको नहीं जलाना है। जनरल तौर पे आप ग्रीन कलर का नाइट बल्ब आता है छोटा सा, उसे आप जला के रखिए, फायदेमंद रहेगा। चलिए, आंख हो गया, नाक हो गया, अब आ जाइए माउथ का। आप अपने अंगूठे को एक चिड़िया की चोंच बनाइए। चिड़िया की चोंच बनाएंगे तो जो लीप नुमा आपके हाथों पे यहाँ पे टम्प करता हुआ मसल्स दिखेगा। चेक करिए, बनाइए सब लोग। बनाइए बालकेश्वर जी, बनाइए। देखने से नहीं होगा, इसको प्रैक्टिकली करिए तो जाके आपका क्लियर हो पाएगा। बनाइए सब लोग, बनाइए। माउथ बना,
अब माउथ यदि मिल गया आपका, तो माउथ से संबंधित बीमारी क्या क्या होती है? मुंह में छाले, और एक ही बीमारी मिला, अल्सर, नोट करिए, नोट कर नलाना लीजिए, मुंह से। हो सकता है कि काम आएगा। आपके मुंह का संबंध आपके पेट से होता है, आपके स्टमक का संबंध आपके मुंह से होता है। तो यदि किसी के मुंह से बदबू आए, सुबह शाम दोनों समय ब्रश कर रहे हैं फिर भी मुंह से स्मेल आ रही है, क्या हो सकता है? पेट साफ नहीं। क्या होगा कि मुंह से बदबू आ रही है, ब्रश कर रहे हैं, माउथ पीली पायरिया। सर पेट में कब, दांत सड़न में, दांत में सड़न। पेट साफ नहीं होता इसके लिए। मुंह से बदबू आती है, यानी आपके स्टमक में अनाज का सड़न हो रहा है। जब भी सड़न होगा तभी बदबू आएगी, बिना सड़न की बदबू नहीं आएगी। और नहीं चेक करना है आपको तो आप अपने घर का कचरा 5 दिन जो है, जो घर का आपके किचन से जो निकलता है उसे 5 दिन के लिए घर में रख दीजिए और देख लीजिए सड़ रहा है तो स्मेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम कंडीशन आपके स्टमक में भी, यदि अनाज सड़ेगा तो बदबू आएगी। और बदबू आएगी तो 2 ही रास्ता है, या तो ऊपर से निकलेगा या तो नीचे से जाएगा। तो ऊपर से मुंह से स्मेल आएगा और नीचे से अधोवायु जब निकलेगी तो स्मेल करने वाली होगी। तो यह आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो आपके स्टमक से संबंधित समस्या है। इसके लिए आपको 2 जगह ट्रीटमेंट करना होगा, एक तो स्टमक पे करना होगा, दूसरा मुंह पे करना होगा। अब मुंह की तरह दिखने वाला कोई बीज है हम लोग के घरों में? गहूम सर, गेहूं। सर गेहूं। रंजन जी कल फिर आपको बताया, फिर आप नहीं बोले, क्या होगा कोई बताएगा? गेहूं के बीज देखिएगा तो आपके लीप की तरह होता है। लेकिन ये स्मेल के लिए तो कुछ खास काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे, ये लीप की तरह है, क्योंकि अभी दरवाजा है तब ना अंदर हम जाएंगे तो दांत मिलेगा, जीभ मिलेगा, गाल मिलेगा। तो इस मौसम में अभी आपको या मैक्सिमम लोगों को, आजकल लोग लिप बाम लेके पॉकेट में चलते हैं, ध्यान दिए कभी? वैसलीन लेके चलते हैं, लिप बाम लेके चलते हैं, जब देखो तब रगड़ते रहते हैं। ओठ किसका फटता है? ओठ सबके नहीं फटते। में वाटर की कमी होगी। पूनम जी थोड़ा सा साफ बोले, क्या बोले? पानी की कमी है, ड्राइनेस बढ़ गया है इसलिए। कहाँ का ड्राइनेस बढ़ा है? लिप का? स्टमक का, स्टमक में डिस्टरबेंस है ना, तभी लिए प्रॉब्लम आ रही है। और कोई बताए? सब लोग खासकर जब ठंड का मौसम आता है ना, उस समय लिप बाम लेके चलते हैं लोग, या जब पछुआ हवाएं बहने लगती हैं तब लिप बाम लेके चलते हैं। सब लोगों के ओठ नहीं फटते हैं, कुछ कुछ लोगों के ओठ फटते हैं। ध्यान देख लिए, याद कर लीजिए, अभी समय आने वाला है फटने वाला। किसी को ध्यान आ रहा है? सर जल कम हो जाता है। जल कम हुआ, अभी उन्होंने कहा ड्राइनेस हो गया, किसी ने कहा पानी की कमी हो गया। कहाँ पे कमी हुआ? पानी कहाँ डाला जाएगा? स्टमक नेवल में, नेवल में सर ऑयल लगा लेंगे। यस सर। कहाँ होगा सुभाष जी? वही सर, नेवल में। होठ का संबंध तो नेवल से बताया जाता है। होठ का संबंध नेवल से, नेवल का संबंध पूरे बॉडी से। सर स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है, अगर हम सारी नाड़ियाँ तो वही होती है। तो ये कह नहीं सकते हैं कि ओठ का संबंध केवल नाभि से ही है। 72,000 नाड़ियां हैं वहां पे, तो सबका है। आप ओठ के लिए कहेंगे तो मुंह कहेगा कि हमारा भी, आंख कहेगा कि हमारा भी है, तब क्या किया जाएगा?
देखिए बोलिए इंदु जी, नाप किस ऑर्गन की एनर्जी है वो? नीचे वो मम्मी बुला रही है, मेरी बड़ी मम्मी बुला रही है। बोलिए इंदु सिंघवी जी, किस कारण से ओठ फटते हैं? किस कारण से ओठ काले पड़ते हैं? सर लिपस्टिक स्टमक लगाने से ओठ काले नहीं पड़ते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से ओठ काले पड़ जाते हैं। सर स्टमक प्रॉब्लम ही होगी। सर हीट बढ़ जाने से ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब स्टोमक में हीट बढ़ जाने से भी हो सकता है क्या? कितने लोग टीसीएम के महारथी लोग हैं? बोलिए लोग, कितने लोग टीसीएम पढ़ चुके हैं? रिपीट कर रहे हैं, या एक्यूप्रेशर के बहुत दिनों से क्लासेस कर रहे हैं या फिर बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं? कितने लोग? हाथ उठाइए। अरे जो भी जानते हैं बताइए ना, क्या रहता है बताने में? क्यों मनोज जी गलत कर रहे हैं सर? सर मैंने YouTube से देख देख के सीखा है। विनीता जी, यूट्यूब से मत सीखिए, किसी को पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। सर वो अभी अभी हाल में ही 15 दिन पहले वो एक जगमोहन सचदेवा जी ने फ्री सेमिनार करवाया था कलर थेरेपी पे, तो उनसे थोड़ा सा सीखा था। और फिर फ्री में आपसे ज्ञान भी एक बार मैंने, और सर इसके पहले बहुत पहले आपका भी एक बार और किया था सर मैंने कोर्स। तो आप लोग को बता दें, फ्री का ज्ञान लेने वाले ताउम्र फ्री में ही गुजर जाता है। नहीं सर, मैं कर ही नहीं पाती हूँ सर। मैं सुन लीजिए, बता रहे हैं, हो सकता है कि मेरी बात बुरी लगे। सर आप अच्छा सिखाते हो वैसे भी, और जो आप बताते हो इसमें वास्तु के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। अब चलिए, ये ड्राइनेस जो होता है, लिप उन्हीं के फटते हैं जिनके लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस होती है। स्टमक की समस्या लिप नहीं रहती, मुंह रहता है। बात हो रही है लिप की, दोनों अलग हैं। उन सभी का कॉम्बिनेशन जब बनता है तब होता है मुंह। तो थोड़ा सा कहीं किनारे नोट करना है, कर लीजिए। लिप का संबंध हमारे इंटेस्टाइन से है, दांत का संबंध हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी से है। लार्ज इंटेस्टाइन भी है और किडनी, दोनों जब मिलते हैं तो हमारे दांतों का निर्माण होता है अच्छे से। जीभ का संबंध हमारे हार्ट से है, गाल का संबंध हमारे स्टमक से है। इन सभी का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो स्टमक और स्प्लीन होता है। सर स्टमक का किससे है? स्टमक का संबंध गाल से होता है। अच्छा, गालों से। स्टमक का संबंध गाल से होता है। ये सभी जब मिलते हैं तो जाके आपके भोजन स्टमक तक पहुंचता है। लिप मिलेगा, दांत मिलेगा, जीभ मिलेगा, गाल मिलेगा, तब आप भोजन को चबाइएगा, तब वो स्टमक तक पहुंचेगा। जब इनमें एनर्जी इनबैलेंस होगी तो आपके मुंह से स्मेल आएगी। तो पहला इलाज आप करिए, गेहूं के सिर को लिप फटते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेगा वो? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी को बैलेंस करेगा। कैसे करेगा? गेहूं का जो ऊपर का कवर होता है, कौन सा कलर होता है? व्हाइटिश ब्राउन, गेहुआ ब्राउन होता है। और उसके अंदर क्या होता है? व्हाइट सर। मिल गया मेटल एलिमेंट, ब्राउन और व्हाइट। मिला कि नहीं मिला? गेहूं का यूज करेंगे तो लिप आपके कभी लिप बाम ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठंडा का बाप भी पड़ेगा, लिप नहीं फटेगा। गर्मी का बाप भी पड़ते रहेगा, लिप पे क्रैक नहीं आएगी। कोई लिप बाम की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सर ये गेहूं का बीज लगाना कहाँ पे? जी ये जो गेहूं का बीज लगाना कहाँ पे? तो बीज लगाइए अपने माउथ पे, जो लिप अपर बना हुआ है इस पे लगा लीजिए। एक गेहूं का दाना लगेगा, लगा के छोड़ दीजिए 10 घंटे के लिए। रात को लगाइए, सुबह निकाल के फेंक दीजिए, फिर से अगले दिन लगाइए, निकाल के फेंक दीजिए। सर छोटे बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकती हैं। छोटे बच्चों पे बीज यूज कर सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं, मैग्नेट यूज नहीं कर सकते। सर माउस छोटे का बच्चे यहाँ पे कलर कौन सा लगाएंगे? कलर, अब ओठ फट रहा है तो रेड कलर अप्लाई करेंगे। अब आप लोग देखिए लिपस्टिक लगाती हैं, लगाती है कि नहीं लगाती हैं? ओठ फटते समय लिपस्टिक लगाने से ओठ फटता है, चेक करिए सब लोग लगाते हैं। सर है ना, रेड तो हीट देती है, तो हीट तो ड्राई करता है, वो ड्राइनेस को खत्म कैसे करेगा? ड्राइनेस को डिस्ट्रॉयड कैसे किया जाता है? सूखी चीज है, सूखी चीज को समाप्त कैसे करते हैं? तो सूखी चीज को समाप्त करने के लिए तो गीला करना पड़ेगा ना सर? अच्छा, एक बार टीसीएम को जाकर पढ़ लीजिए। मेटल किससे सीडेड होता है? अच्छा ऐसे, ठीक है सर। ऐसे क्या है, वही होता ही है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। दूसरा कुछ होता है तो बोलिए ना। ठीक है सर। जो टीसीएम का कंसेप्ट है या पंचतत्व सिद्धांत का जो कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट आपके पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। पंचतत्व का जो सिद्धांत है, वही सिद्धांत आपके पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। तो यहाँ पे भी वही प्रक्रिया होगा। जितनी फीमेल लोग हैं, आप लोग यदि ध्यान से चेक की होंगी, आपने यदि कभी ओठ फटा होगा, लिपस्टिक लगाया होगा, तो ओठ फटना कम हुआ कि नहीं हुआ? बढ़ गया। हुआ है? और नहीं हुआ है तो अब फटेगा तो लगा लीजिए। मेल लोग मत लगाइएगा भाई, आप है कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे, रिलैक्स होके पढ़िए आप लोग। थैंक यू सो मच सर।